मेरा दोस्त मुझसे कहता था कि यार अभी तो बहुत टाइम है, आराम से पढ़ लेंगे, और साथ में ये भी कि समय का पता नहीं चलता। लेकिन आज मुझे समय का पता भी चल रहा है और उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। ये जो घड़ी की टिक टिक है, ये मेरी हार्ट बीट के साथ सिंक करने का प्रयास कर रही है, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार मेरी दिल की धड़कनें इससे आगे निकल जा रही हैं। एग्जाम्स इतने क्लोज हैं जितना तो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है, लेकिन मजाल है मैंने अपनी बुक्स को टच भी किया हो। हाय, मेरी आंखें किसी सुपर पावर को तरस रही हैं कि कुछ मैजिकल होगा और मुझे एक ही बार में पूरी बुक्स याद हो जाएंगी। मेरी स्टडी टेबल पर नोट्स बिखरे पड़े हैं, लेकिन मेरे नोट्स में ज्यादातर पन्ने खाली हैं। उस मैजिकल पावर का तो पता नहीं, बट रियलिटी उससे पहले आकर मुझे थप्पड़ मार चुकी है और बोल रही है, बेटा अब तो जाग, कुछ तो पढ़ ले, वरना का मतलब आप ही बताओ कमेंट में कि ऐसा क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा अगर मैं फेल हो भी गया तो। बाय द वे, मैं अभी 10th में ही हूँ, लेकिन मेरी उम्मीद अभी भी जिंदा है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। इसके आगे की लाइन मैं बोल देता हूँ। क्या यार, एग्जाम्स के टाइम में भी मजे सूझ रहे हैं तुझे? सुन, तेरी कहानी काफी दुख से भरी है, आई नो, बट साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता। तू तो 9th में भी यही सेम स्टोरी सुना रहा था। अरे मजाक कर रहा हूँ, अभी हम जिंदा हैं। तो चलो तुम्हें कुछ ऐसा बताता हूँ जिससे तुम्हारी सारी स्ट्रेस और टेंशन अपना रूप बदलकर मोटिवेशन में बदल जाएंगी। आई नो, मैंने जेंडर ही बदल दिया, बट सीरियसली ऐसा हो जाएगा। सबसे पहले तो अपने माइंड में ज्यादा सोचना बंद करो कि क्या करूंगा, कैसे करूंगा। जो भी तुम सोच रहे हो ना, हैरान मत होना, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कौन सा आज तक तूने जो सोचा है वो हुआ है? हिस्ट्री उठाकर देख ले भाई। अब तुम्हें प्रॉब्लम की आंख पर ना सॉल्यूशन को सेकना है। नहीं समझे? समझाता हूँ। एक एक करके तुम्हारी प्रॉब्लम्स देखते हैं। एग्जाम्स नजदीक है ना तुम्हारे, और कुछ पढ़ा भी नहीं है अभी तक, तो मेरे भाई टेंशन ना लो। चलो मान लेते हैं कि एग्जाम कल ही है। अरे 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 अरे, दिल पे हाथ रखना, कल का नाम सुनकर तेरी धड़कनें तेज क्यों हो जाती हैं यार। लेकिन टाइम टेबल देख, कल ही है भाई तेरा एग्जाम। अब आज तुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कल के एग्जाम में तू अपनी आंसर शीट को भर पाए। क्या बोल रहा है? हनुमान चालीसा याद है? वो लिख दूं क्या? गलती से भी ऐसा मत करना कि कुछ भी लिख के आ गए। अब बोलोगे कि फिर क्या ही लिखूं, आंसर्स तो याद है नहीं। तो भाई एक दिन है ना अभी अपने पास। लेट्स स्टार्ट। अब देख, तेरे को पता तो होगा ही ना कि मार्केट में इतनी सारी बुक्स आती हैं जिसमें PYQs, वो भी ईयर वाइज और चैप्टर वाइज लिखे होते हैं। मतलब कि पिछले 5 सालों में तेरे एग्जाम जो कि होने वाले हैं, उनमें कौन से क्वेश्चन आए थे वो आंसर्स के साथ उन बुक्स में लिखे हुए हैं। तेरे पास अगर वो बुक नहीं है तो जाके ले आ, और अगर है तो भाई बहुत ही बढ़िया। अब देख, रियलिटी एक थप्पड़ तो तुझे मार ही चुकी है और गाल पहले से ही लाल है, तो अपने गालों पे हाथ रख। कल एग्जाम है और तू ये NCERT की बुक खोलकर बैठा है और चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा है याद करना। हाँ, तू कर लेगा याद, मुझे विश्वास है कि 2025 तक तेरी ये एक बुक तो कहीं नहीं गई। लेकिन कल एग्जाम है और आज NCERT का चैप्टर 1। तुझे क्या लगता है सिर्फ पहले चैप्टर से ही सारे क्वेश्चंस टपकेंगे क्या? नहीं ना। तो भाई आज हम उस PYQs वाली बुक को ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसको ओपन कर। आई नो वो बुक भी मोटी है, तो क्या हुआ? तुझे कौन सा उसके 6 पैक एब्स बनाने हैं? तेरा तो बस पिछले 5 साल के पेपर्स को पढ़ने का टारगेट है, उससे पहले का छोड़ दे। ठीक है, समझ गया। और अब इन 5 इयर्स के PYQs को भी बड़ी आसानी से याद करने का तरीका बता देता हूँ, और वो है क्विजलेट। देखो, क्विजलेट में तुम स्टडी गाइड्स बना सकते हो। अरे स्टडी गाइड्स मतलब एक ऐसा AI पावर्ड फीचर जो कि तुम्हारे इन क्वेश्चन पेपर्स और उनके आंसर्स को पढ़कर ऑटोमेटिकली उनके फ्लैश कार्ड्स बना देगा। अब तुम पूछोगे ये फ्लैश कार्ड क्या होता है? तो भाई फ्लैश कार्ड वो होते हैं जिसकी वन साइड क्वेश्चन लिखा होता है और दूसरी साइड पे आंसर। सबसे पहली क्विजलेट ओपन करो, देन सिलेक्ट जनरेट स्टडी गाइड ऑप्शन। अब यहाँ तुम टेक्स्ट, इमेज या डॉक्यूमेंट में अपने PYQs को अपलोड कर दो। मैं यहाँ पर टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ। अब ये ऑटोमेटिकली इसके फ्लैश कार्ड्स बना देगा। अब लर्न मोड यूज करो और फ्लैश कार्ड्स को रिव्यू करो और अपने आंसर्स याद करते जाओ। अब लर्न के बाद टेस्ट मोड में जाओ और देखो कि तुमने जितना याद किया है और जो याद नहीं किया है उसको दोबारा रिवाइज कर लो। अब मैच मोड यूज करके राइट आंसर को राइट टर्म से मैच करके मस्ती मस्ती में याद कर लो। और तुम चाहो तो अपने हैंड रिटन नोट्स को डायरेक्ट स्कैन करके उनके भी फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। क्विजलेट के साथ स्मार्ट स्टडी करनी है तो डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट से इसे अभी डाउनलोड करो एंड थैंक मी लेटर। तो अब देख, तेरे पास एक फीजिबल टारगेट है जो कि तू आज में पढ़ सकता है।
अब उनको पढ़ने का तरीका बताता हूँ जो कि थोड़ा कैजुअल है। तो सबसे पहले बुक ओपन कर। कितनी खतरनाक लाइन बोली ना मैंने कि बुक ओपन कर। इट्स वेरी न्यू टू यू, बट किताब खोलेगा तो ही पढ़ पाएगा ना। अब उसमें ना सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज हैं, इसलिए हर चैप्टर में हर क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम्स में आ चुका है। अब जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आ चुके हैं उनको घोल कर पी जा। अरे क्या कर रहा है, पेज क्यों फाड़ रहा है? घोल करके पीने का मतलब अपना पूरा एफर्ट लगा के उन क्वेश्चंस के आंसर्स को याद कर। एक कॉपी में लिख लिख कर याद कर, जोर जोर से बोल बोल कर याद कर, फिर बिना देखे उनको लिख। और अगर खुद पे इतना यकीन है कि तू पढ़कर ही याद कर लेगा तो वैसे कर। देख कितने ऑप्शंस दे रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले तू ऑप्शनलेस था ना, अब रात के 12 बजे तक तू जितना भी पढ़ पाए पढ़ ले। और खुद को एक लाइन बोलकर सो जाना कि भाई मेरे पास जितना टाइम था और जितना बेस्ट मैं कर सकता था उतना मैंने किया। जितना इस बचे हुए टाइम में पढ़ सकता था मैंने पढ़ लिया है। मैंने अपना 100% दे दिया है। अब सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, उठ जा। अलार्म लगाया था मैंने 5 बजे का। अब बस एक बार जो जो तूने याद किया था ना कल, उसको एक बार गो थ्रू कर ले। अपनी आंखों को बोल कि लास्ट टाइम है, जितना देखना है देख लो एक बार में सारे क्वेश्चंस के चेहरे को। और बस अब एग्जाम सेंटर भी जाना है, लेकिन जब तक घर पे हो चाहे नाश्ता करो, पानी पियो, वो ही क्वेश्चंस आंखों के सामने रहने चाहिए। तो चल अब रेडी हो जा भाई, एग्जाम सेंटर में स्वागत के लिए लोग खड़े हैं, जल्दी चल। अब अपनी बुक्स बंद कर दो और चलो। बट हाँ, पहले ये देख लो कि अपना एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल ये सब ले लिया है ना? चेक कर लो, डबल चेक कर लो। ले लिया है ना? ये पहुंचे हम एग्जाम सेंटर। बेटा आज तो तुझे एग्जाम दिलवा कर ही वापस लौटूंगा। ये रही तेरी बेंच, बैठ यहाँ। अबे ओए, गुनगुन को देखने आए क्या यहाँ? वो अपने आंसर्स मेमोराइज कर रही है, तू भी कर ले। आंखें बंद कर और जब तक ये 15 मिनट मिले हैं ना, तब तक एक बार मेमोराइज कर ले आंसर्स को। दोस्तों इसको बता दूं क्या कि क्वेश्चन पेपर इसके सामने आ चुका है। अरे आंखें मत खोलना, एक बार में याद करता जा सब कुछ। अभी जब बेल बजेगी ना तब खोलना आंखें, जब सब स्टार्ट कर देंगे लिखना। अब आंखें खोलो प्यारे और देखो ये प्यारा सा क्वेश्चन पेपर जो सामने पड़ा है। लेकिन रुको, पहले 5 सेकेंड अपने मम्मी पापा को याद कर ले। वो बोल रहे हैं कि हम साथ हैं बेटा, डोंट वरी, गो फॉर इट। अब सुन, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का टाइम भी नहीं है और पूरा पढ़ना भी मत। ये गलती सब कर रहे हैं, देख अपने चारों तरफ। अब क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में लगे हैं। अब थोड़ी देर में उन सब की फटेगी आंखें और बोलेंगे कि ये नहीं आता यार, अरे यार वो नहीं आता। भाई तू सिर्फ पहले क्वेश्चन को देख, उस पे सारा ध्यान लगा, उस क्वेश्चन के हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़। कुछ याद आया? हाँ ये देख, ये वही है, वही चैप्टर नंबर 3 वाला। चल फिर लिखना स्टार्ट कर, अच्छे से लिख, फिर अपन दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। लिख लिया? चलो अब ये दूसरा क्वेश्चन, इसको भी वैसे ही कर। अब तुझे सारे क्वेश्चन सीरीज वाइज ही करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो एक बार उसको छोड़ दे और नेक्स्ट वाला कर ले। अब पहले राउंड में जितने क्वेश्चंस आ रहे थे वो तो तूने कर लिए। अब दूसरे राउंड में जो क्वेश्चंस छोड़े थे उनको भी कर। अब देख, आंसर फ्रेमिंग टेक्निक का यूज कर ले तू। उस क्वेश्चन के हर वर्ड को ध्यान से पढ़ और जितना तुझे उस क्वेश्चन के बारे में समझ आता है उसके आंसर को फ्रेम कर डाल। लेकिन हाँ, आंसर को रेलेवेंट रख कर ही लिखना है। तेरे माइंड में उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ना, लिख दे। देख 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 कैसे खुश हो रहा, सारा पेपर कर दिया तूने तो, और बाकी लोग अभी भी कर रहे हैं। लिखने की स्पीड तो अच्छी है तुम्हारी, बट हैंडराइटिंग थोड़ी कैजुअल है। अरे कोई ना, अब राहत की सांस ले। अब भाई सीधा घर को निकल, कोई दोस्त वोस्त से बात नहीं करनी। वो बोलेगा मैंने तो इतने क्वेश्चन सही किए, मेरे तो 100 में से 150 बन रहे हैं, और तू एक ही मान भी लेगा। ऊपर से वो तेरे आंसर्स में कमियां और निकालेगा, और फिर तू घर जाकर क्या करेगा? रोएगा। तो फिर नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे होगी मेरे भाई? जरा सोच इस बारे में। इससे अच्छा है कि घर ही चलते हैं। चलो अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। देख भाई, हो गया ना पेपर, चिल करा कर, ऐसे बौखलाया मत कर। हर प्रॉब्लम का समाधान है तेरे भाई के पास, ठीक है? तो मैं चलता हूँ अब। तू अपना खाना वाना खा और मम्मी पापा को मेरा भी प्रणाम कहना। और हाँ, एक बात और, जिस सुपर पावर की तू बात कर रहा था ना, वो तेरे अंदर ही है। कल से आज तक तूने जो भी किया और आज का पेपर तूने इतना अच्छा जो किया है ना, वो भी एग्जाम से सिर्फ एक दिन पहले पढ़कर, तो ये सुपर पावर नहीं तो और क्या है? अब रिजल्ट वाले दिन मिलते हैं, या फिर किसी नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ।
और हाँ, क्विजलेट ऐप में फ्लैश कार्ड्स बनाकर पढ़ाई करना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर, लव यू ब्रो, सी या।